अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। 15 पन्नों के इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। हालांकि डिटेल रिपोर्ट और उसकी एनालिसिस साथ ही साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अभी कंक्लूड नहीं किया गया है कि हादसे की वजह क्या रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि एयर इंडिया विमान हादसे की वो 10 बड़ी बातें क्या हैं जो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले, पेड़ और फिर हॉस्टल से टकराया था विमान। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान नीचे आने लगा तो सबसे पहले वो पेड़ से टकराया और इसके बाद सेना के चिकित्सा कोर परिसर की चिमनी और फिर विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की उत्तर पूर्वी दीवार से जा टकराया। पेड़ और हॉस्टल की दीवार के बीच की दूरी 293 फीट थी। दूसरा अहम पहलू जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टक्कर के समय 8 डिग्री पर यह विमान की नोज और पंख थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता रहा वो टूटता बिखरता रहा। वो अन्य इमारतों और टहनियों से भी टकराया। जांच में यह भी सामने आया है कि टक्कर के वक्त विमान की नोज और पंख 8 डिग्री पर थे। तीसरा बिंदु आपको बताते हैं जो कि रिपोर्ट में शामिल है। उड़ान के 3 सेकंड बाद बंद हुई ईंधन आपूर्ति और 29 सेकंड में विमान क्रैश हुआ। ये सबसे अहम पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान AI-171 12 जून को जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा तो केवल 3 सेकंड बाद ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई, यानी कि इंजन को फ्यूल मिलना बंद हुआ। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद होते ही केवल 29 सेकंड बाद विमान मेघानी नगर में क्रैश हो गया। चौथा पॉइंट, ईंधन कट ऑफ होने को लेकर पायलट के बीच बातचीत हुई। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट सुमित सभरवाल ने अपने को पायलट क्लाइव कुंडर से सवाल पूछा कि तुमने इंजन ईंधन क्यों बंद किया। इसके जवाब में को पायलट क्लाइव कुंडर ने कहा, मैंने नहीं किया है। ऐसे में ये एक संभावित तकनीकी खामी हो सकती है। रिपोर्ट में सामने आई तस्वीरों में ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जो फ्लैप सेटिंग होती है वो 5 डिग्री पे है और गियर नीचे की ओर उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। अब EAFR जो कि विस्तारित एयरफ्रेम उड़ान रिकॉर्डर होता है, उसके डेटा से ये पता चलता है कि टक्कर के समय तक थ्रस्ट लीवर आगे, यानी कि टेक ऑफ थ्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आगे की स्थिति में बने रहे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए और रिवर्सल लीवर मुड़े हुए थे, लेकिन स्टोव्ड स्थिति में थे, यानी कि नीचे की ओर थे। छठा पॉइंट बहुत ही अहम है। 625 फीट की ऊंचाई से विमान गिरा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर जो कि 625 फीट की ऊंचाई पर था वो मिला है और ये उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। अब EAFR रिकॉर्डिंग जो कि 8, 9, 11 बजे रुकी। इससे पहले लगभग 8, 9, 5 बजे एक पायलट ने मेडे मेडे की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन वापस कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आपात प्रतिक्रिया दल को सक्रिय कर दिया गया। 8:14:44 बजे एयरपोर्ट से फायर टेंडर रवाना हुआ। इस पूरे रिपोर्ट की जो 7वीं अहम बात है वो ये कि ईंधन में कोई खराबी नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में पहले विमान में डाला गया ईंधन भी पूरी तरह से मानकों के अनुरूप पाया गया। फ्यूल बाउजर और टैंकों के लिए लिए गए जो सैंपल्स थे वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के लैब में जांचे गए और सभी सैंपल संतोषजनक पाए गए। इसका मतलब है कि ईंधन की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं थी, यानी कि ईंधन की गुणवत्ता की वजह से क्या इंजन को कोई नुकसान पहुंचा होगा, ये जो अटकलें हो सकती थी वो भी यहाँ पर
खारिज की गई हैं। अब 8वां बिंदु समझिए इस पूरे रिपोर्ट का। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 203.4 टन वजन के साथ उड़ा ये विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही नीचे आने लगा था और इस समय विमान में 54,200 किलोग्राम फ्यूल था और टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम रहा, जो कि अधिकतम अनुमानित वजन होता है 2,18,183 किलोग्राम से कम ही था। जांच एजेंसी ने इस दुर्घटना में तोड़फोड़ या किसी पक्षी के टकराने की आशंका से भी इनकार किया है। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि बर्ड हिट हो सकता है क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे भी रूल आउट किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब 9वां पॉइंट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पायलट्स के अनुभव की बात इसमें बताई गई है। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि विमान के पायलट कैप्टन के पास उड़ान का कितना अनुभव था, यानी कि उड़ान भरने का अनुभव कितना था। इसके मुताबिक कप्तान के पास 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव था। हम बात कर रहे हैं सुमित सभरवाल की कि उन्हें 15,000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि जो को पायलट थे कुंदर, उनके पास 3,400 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। अब रिपोर्ट की वो 10वीं बात भी आपको बता देते हैं। बोइंग या जनरल इलेक्ट्रिक के लिए फिलहाल चेतावनी की सिफारिश नहीं है, ये सबसे अहम है। जांच में विमान के देखरेख और रखरखाव में कोई बड़ी लापरवाही सामने नहीं आई है। हालांकि AAIB ने एक विशेष सलाह दी है और इसके मुताबिक विमानों के निरीक्षण को लेकर दिए गए सुझावों को एयर इंडिया ने अनिवार्य नहीं माना और फ्लाइट का निरीक्षण नहीं किया गया। AAIB ने साफ कहा है कि अभी तक बोइंग 7878 या GE Gen X इंजन ऑपरेटर्स के लिए कोई सुरक्षा चेतावनी या सिफारिश जारी नहीं की गई है। विमान दुर्घटना के बाद जांच में अभी तक क्या क्या किया गया है वो भी आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए ड्रोन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी समेत मलबा स्थल की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और मलबे को हवाई अड्डे के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया। दोनों इंजनों को मलबा स्थल से निकाला गया है और हवाई अड्डे के एक हैंगर से अलग रखा गया है। आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर उन्हें अलग रखा गया है। विमान में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किए गए बोजर और टैंकरों से लिए गए ईंधन के नमूनों का परीक्षण DGCA की प्रयोगशाला में किया गया, जो कि संतोषजनक पाए गए हैं। वहीं APU फिल्टर और बाएं पंख के रिफ्यूल जेटनेस वाल्व से बहुत सीमित मात्रा में ईंधन के नमूने प्राप्त किए जा सके हैं। इन नमूनों का परीक्षण एक उपयुक्त सुविधा में किया जाएगा जो सीमित उपलब्ध मात्रा के साथ परीक्षण करने में सक्षम हो। वहीं EAFR से डाउनलोड किए गए डेटा का विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है। जांचकर्ताओं द्वारा गवाहों और जीवित यात्री के बयान भी ले लिए गए हैं और चालक दल और यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है ताकि एरो मेडिकल निष्कर्ष की इंजीनियरिंग मूल्यांकन के साथ पुष्टि की जा सके। आपको ये भी बता दें कि जो प्रारंभिक सबूत और सुराग मिले थे उसके आधार पर अतिरिक्त विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। जांच के इस चरण में B7878 और GE Gen X 1B इंजन संचालकों और निर्माताओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अनुशासनहीनता को लेकर जांच जारी है और जांच दल हितधारकों से मांगे जा रहे अतिरिक्त साक्ष्यों, अभिलेखों और सूचनाओं की समीक्षा और जांच करेगा। यानी कि अभी और भी पहलू हैं जिस पर और ज़्यादा जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उससे तो इंजन की खराबी की बात ही सामने आ रही है और प्राइमा फेसी कोई भी लापरवाही की बात सामने नहीं आ रही है जिससे ये कहा जा सके कि लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन सवाल अब भी जस के तस बना हुआ है कि आखिर एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हुए।